वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आरआरबी क्लर्क 2024 की स्ट्रैटेजी। अभी जैसा कि आपको मालूम है आपके एग्जाम्स कब होने वाले हैं। आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अगस्त में है, मतलब लगभग आपके पास 6 महीने बचे हैं, और आपका जो मेंस का एग्जाम है वो अक्टूबर में है, मतलब 8 महीने बचे हैं। तो अभी हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? हम पहले फोकस करेंगे प्रीलिम्स पे, 2 महीने पूरे हम प्रीलिम्स को देंगे और उसके बाद हम मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो 2 महीने बाद मैं एक और स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं मेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके जीए है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, ये आपके मेंस के पार्ट हैं, और आपका जो प्रीलिम्स का पार्ट है वो क्वांट रीजनिंग है। तो अभी हम सिर्फ क्वांट रीजनिंग पे फोकस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ उसमें आप प्रीलिम्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने वाले हैं। जी बिल्कुल, प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है इसका लेवल इजी होता है, हम वेरी इजी भी बोल सकते हैं। पूरा खेल सिर्फ स्पीड का होता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको स्पीड पे काम करना है। और मेंस में मैंने 134 नंबर स्कोर किए थे आउट ऑफ 200, वन ऑफ दी टॉप स्कोर्स। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है अनअकैडमी का इनिशिएटिव। अभी 3 से 5 तारीख, मतलब आज आखिरी दिन है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं जाके एनरोल कर लीजिए। किसमें करना है? आपको मिल रही है 7 डेज की फ्री, जो भी अनअकैडमी का बैंक वाला सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रायल मिल रहा है। अगर आप चाहें तो जाके ले सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि वहां पे टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, जितने भी कोर्सेज हैं वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो 7 डेज में आप पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस तरीके का वहां पे पढ़ाया जाता है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप अपनी पढ़ाई वहां से शुरू कर सकते हैं 7 दिन के बाद उनका जो पूरा कोर्स है वो परचेज करके। तो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन आफ्टर टेकिंग दिस 7 डेज फ्री ट्रायल। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं बैंक20, और वो आपको पूरा आपका फ्री डेज का ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज ही जाके एनरोल कीजिए, लास्ट डे है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले बात करनी रहेगी रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग जो है यहाँ पे वो आपको इजी पड़ेगा। यहाँ का जो रीजनिंग है ना वो आपको इजी पड़ेगा। और फिर हम बात करेंगे क्वांट्स की, क्योंकि क्वांट्स में भी हमें कहीं ना कहीं पूरा स्कोर करना पड़ेगा। 40 आउट ऑफ 40 स्कोर हमें करना पड़ेगा, और उसकी भी हमें देखनी पड़ेगी कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जहां आपको यहाँ पे टोटल टाइम कितना मिलने वाला है? 45 मिनट्स फॉर प्रीलिम्स। 45 मिनट्स मिलेंगे। तो 45 मिनट्स में मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? यहाँ पे मैं टाइम लेती थी 18 टू 20 मिनट्स। 18 टू 20 मिनट्स में मुझे पूरे 40 क्वेश्चंस करने थे, और यहाँ पे मैं टाइम लेती थी पूरे 25 मिनट्स या 27 मिनट्स। उसमें मैं पूरा क्वांट कंप्लीट करती थी। तो ये मेरा टाइम मतलब रहता था, क्योंकि मैं क्वांट में थोड़ा सा कम अच्छी थी जितना मैं रीजनिंग में थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा लेती थी। यहाँ पे टाइम ज्यादा देना पड़ता था क्योंकि उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि दोनों का मिला के आप 30 से बहुत ज्यादा 40 मिनट में आप कंप्लीट करेंगे। 5 मिनट आपको बैठने के रेस्ट करने को मिल जाएंगे। 40 मिनट में I'm telling you आप पूरा पेपर भी कंप्लीट कर लेंगे और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग में यू हैव 2 पोर्शंस, वन इज योर पजल एंड वन इज योर मिसलेनियस सेक्शन, नॉन पजल जिसको बोला जाता है। अब पजल को आपको कैसे करना है? तो पजल्स में आपको 2 महीने की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, 2 महीने आपको कंप्लीट देने हैं। अब इसमें क्या करना है? पजल में आपको शुरू के 7 डेज यू हैव टू बी फेमिलियर। ये बेसिक से स्ट्रैटेजी बता रही हूँ बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो 7 डेज आपको मिल रहे हैं। आपको हर टाइप के पजल से अपने आप को फेमिलियराइज कर लेना है। मतलब किस टाइप के पजल्स होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, दैट्स इट। आपको अपने आप को फेमिलियराइज कर लेना है कि ये टाइप के पजल्स होते हैं। प्रीलिम्स के हर टाइप के पजल आपको इन 7 दिनों में कर लेने हैं। एक बार टच दे देना है कि अगर 7 दिन बाद में आपसे पूछूं कि ये टाइप का पजल करके बताओ, तो आपको आना चाहिए इफ इट इज प्रीलिम्स लेवल। ठीक है, तो प्रीलिम्स लेवल के हर टाइप के पजल आप 7 दिन में टच कर लेंगे। उसके बाद का जितना भी टाइम है 21 डेज प्लस 1 मंथ, उसमें आपको क्या करना है? डेली बेसिस पे
20 पजल्स प्रैक्टिस करने हैं। यस, 20 पजल्स आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने। यही मैं किया करती थी। और यहाँ पे जो पजल्स है ना वो बहुत ही नॉर्मल लेवल, बहुत ही इजी लेवल के हैं। आप 2-2 मिनट में पजल्स बनाते जाएंगे जल्दी जल्दी, या शायद उससे भी कम टाइम आपको लगेगा। 1.5 से 2 मिनट ही लगने चाहिए, उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस और बढ़ानी है। आपको 20 नहीं 30 पजल्स पर डेली करने हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स। अगर आप बहुत कम लेवल पे खड़े तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। अब आ जाते हैं मिसलीनियस पे। मिसलीनियस में आपको क्या करना है, डेली का एक टॉपिक उठाना है। एक टॉपिक आप उठाएंगे, जैसे आपने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग ले लिया, या आपने ब्लड रिलेशन ले लिया, या आपने डायरेक्शन डिस्टेंस ले लिया, या इनपुट आउटपुट ले लिया, या इनइक्वालिटीज ले लिया। कोई भी एक टॉपिक आपको उठाना है, ठीक है। पर डे, एक दिन में एक टॉपिक उठाएंगे आप, और उसके लगातार 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन, या अगर सेट कर रहे हैं आप तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चन होने चाहिए, जितने भी आप सेट करें। तो 20 क्वेश्चन आप नॉन पजल्स के करेंगे, 20 क्वेश्चन आप पजल के करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर मैम पजल्स के अगर 20 क्वेश्चन करने हैं मतलब हमें 4 सेट करने, नहीं 20 सेट करने हैं आपको। और 2-2 मिनट पर पजल के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 20 इंटू 2 40 मिनट, बस हैवी 40 मिनट आपको लगने वाला है। या आप 1 घंटा भी ले लेंगे ना तो आराम से आप ये 20 पजल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक कंप्लीट आपको समझ में आ गया पजल्स और मिसलीनियस वाला। आपको रीजनिंग में ये 2 महीने के लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब आ जाते हैं क्वांट्स पे। क्वांट में आपके पास 3 सेक्शंस है, ठीक है। 3 सेक्शन कौन कौन से, एक तो आपका स्पीड मैथ्स है, एक आपका अरिथमेटिक है, और एक आपका है डीआई। अरिथमेटिक और डीआई तो हैंड इन हैंड चलेंगे, लेकिन स्पीड मैथ्स अलग से चलेगा। और स्पीड मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के 2 महीने में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिस्ट बना लीजिएगा टेबल्स की 30 तक की, ठीक है। स्क्वायर्स की 30 तक की, क्यूब्स की 20 तक की, और परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। उसके बाद इसको डेली रिवाइज करेंगे। अब डेली रिविजन के लिए आप 15 to 20 मिनट्स ले लीजिए और डेली रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके स्पीड मैथ्स के टॉपिक्स में। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। एक आपका है मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। एक आपका है रॉन्ग नंबर सीरीज, एक आपका है अप्रोक्सीमेशन, और एक है सिंप्लीफिकेशन। यही 5 चीजें आती है। अब इनके आपको क्या करने हैं, डेली के आपको करने हैं 30 क्वेश्चंस ईच, 30 क्वेश्चंस ईच, मतलब 150 क्वेश्चन आपको डेली के करने हैं। यस, डेली करने हैं, क्योंकि इसमें जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें बहुत बड़ा पोर्शन आपका 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ आपके इनके आते हैं। जी हाँ, इनके आते हैं, इसलिए मैं आपको इतना ज्यादा करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपके डीआई और अरिथमेटिक से आएंगे, अरिथमेटिक से 10 डीआई से, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इनके आ रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ्स के मिलेंगे, इसलिए आपको स्पीड मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देनी है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अब आ जाता है अरिथमेटिक और डीआई। तो स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। किससे स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से। परसेंटेज का सबसे पहले आपने बेसिक पढ़ा, फिर आपने इंटरमीडिएट लेवल वाला पढ़ा, फिर आपने एडवांस लेवल वाला पढ़ा। साथ साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं अरिथमेटिक के, और फिर उसके बाद आपको उसकी डीआई स्टार्ट कर देनी है। उसकी डीआई स्टार्ट कर देनी है, परसेंटेज की जितनी भी होती है वो डीआई आपको स्टार्ट कर देनी है। डीआई करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर एवरेज। ये 3 टॉपिक्स को आपको इस तरीके से करना है, इसी फॉर्मेट में, पहले बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, एंड देन उसकी डीआई। उसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ आपको इतना करना है, उनकी डीआई नहीं करनी है। उनकी डीआई हम 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। अभी 2 महीने में आपको पूरे टॉपिक्स का इतना करना है, और 3 टॉपिक्स परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज का डीआई भी करना है। गॉट इट? इतना बस आप कर लीजिए। बाकी मैं आपको 2 महीने बाद बताऊंगी कि इसके आगे क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट इतना आपको करना ही करना है। आई होप चीजें आपको क्लियर है एकदम, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि मुझे डेली का क्या क्या करना है। और डेली का सिर्फ इतना टू डू लिस्ट अगर आपने कर लिया तो आप बात मेरी मानिए, यहाँ पे तो आप 80 स्कोर करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे आप 150 से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना मान लीजिएगा, पहले 2 महीने हम सिर्फ प्रीलिम्स को देने वाले हैं, उसके बाद जो हमारे महीने रहेंगे उसमें हमारी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चलेगी।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ये इतना काफी है आपके लिए। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।